वेलकम कोडर्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड इसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा मैं एंड इसको थ्रू कोड भी देखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, ये पीडीएफ है जो कि मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। इसको आप नीचे लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो देखते हैं जी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस हमारे पास जो होता है वो इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि अगर किसी चीज में इंक्रीमेंट करना है तो उसको हम प्लस प्लस से ही एज यूजुअल डेली लाइफ में भी हम उसको प्लस प्लस ही करते हैं। मतलब उसमें अगर कहीं पे प्लस लगा हुआ तो हम उसको कहेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, और कहीं पे माइनस लगा होगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। सो प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। तो जहाँ पे प्लस प्लस होगा, ऑपरेंड हमारे पास क्या होता है, ऑपरेंड हमारे पास हमारा जो वेरिएबल होगा उसके इक्वल टू में जो भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, ए हमारा एक वेरिएबल होगा एंड इज इक्वल टू के बाद जो 1 है वो हमारा ऑपरेंड होगा। तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1 एंड जो माइनस माइनस होगा डिक्रीजेज ऑपरेंड वैल्यू बाय 1 के जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो हमारे ऑपरेंड की वैल्यू को प्लस 1 कर देगा, एंड ये जो हमारा माइनस माइनस या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा ये हमारे ऑपरेंड की वैल्यू को माइनस 1 कर देगा। सो इसके बाद हम इसकी देखते हैं कि इसकी क्या टाइप्स हैं। इसकी मेजर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है प्रीफिक्स एंड सेकंड हमारे पास आती है पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में मतलब यह है कि अगर कहीं पे हमारा इंक्रीमेंट कि अगर हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज हुआ होगा हमारे वेरिएबल से, हमारे ऑपरेंड से, तो हम उसको प्रीफिक्स कहेंगे। मतलब प्रीफिक्स मतलब फर्स्ट यूज होने वाला, पहले यूज होने वाला। एंड सेम एज पोस्ट फिक्स हमारे पास ये होगा कि अगर कहीं पे हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे ऑपरेंड या हमारे वेरिएबल के बाद में यूज हुआ होगा, यानी कि हमारा जो वेरिएबल या हमारा ऑपरेंड है वो पहले लिखा होगा एंड उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज किया होगा, तो उसको हम पोस्ट फिक्स कहेंगे। सो ये तो दो जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं कि अगर कहीं पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पहले यूज हुए होंगे तो हम उसको प्रीफिक्स कहेंगे। तो अगर कहीं पे हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेंड या वेरिएबल के बाद यूज हुए होंगे तो हम उसे पोस्ट फिक्स कहेंगे। सो अब इनमें डिफरेंट करते हैं कि क्यों, मतलब कब कौन सा यूज करना चाहिए। सो इफ वी यूज द प्रीफिक्स द वैल्यू इज इंक्रीज बाय 1 देन इट रिटर्न द वैल्यू। यानी कि अगर हम प्रीफिक्स को यूज करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी, हमारे ऑपरेंड की वैल्यू होगी, वो फर्स्ट इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी। मतलब पहले वो उसको इंक्रीज करेगा, देन हम उस अपडेटेड वैल्यू को गेट कर सकेंगे। इफ वी यूज द पोस्ट फिक्स द ओरिजिनल वैल्यू इज रिटर्न फर्स्ट देन इंक्रीज बाय 1। यानी कि अगर हम पोस्ट फिक्स को यूज करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो होगी हमारे ऑपरेंड की या हमारे वेरिएबल की वो हमारे पास पहले रिटर्न होगी, देन उस वैल्यू में हमारे पास इंक्रीमेंट करना होगा या इंक्रीमेंट करना होगा या डिक्रीमेंट करना होगा, तो वो उसके बाद होगी। फर्स्ट हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो रिटर्न होगी। सो इसको थ्रू हम कोड, इसको मैं आप लोगों को मजीद क्लियर करता हूँ। तो चलते हैं हमारे VS स्टूडियो में। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने VS कोड में एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा A डॉट। ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि इसमें हम करेंगे सारा, एंड इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा main डॉट cpp। ओके, एंड जल्दी से हेडर फाइल लगाऊंगा एंड सेव करूंगा इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाऊंगा, int a, इसको वैल्यू दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 10 वैल्यू देता हूँ, एंड इसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा b। अभी इस b को कोई वैल्यू नहीं पास करूंगा, इसमें जो भी हमारी वैल्यूज पास होंगी मतलब वो प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स के थ्रू ही हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जिससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या होता है, पहले जो हमारा ऑपरेंड की वैल्यू है वो पहले अपडेट होती है, देन वो रिटर्न होती है। तो सेम इसी तरह मैं b में जो वैल्यू है वो प्रीफिक्स को यूज करूंगा, प्लस प्लस a को प्लस प्लस करूंगा। ओके, एंड यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा, सी आउट। यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली मैं a को प्रिंट करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे b को भी प्रिंट कर दूंगा। b इज इक्वल टू, हम सिंपली यहाँ पे b को कॉल कर देंगे।
सो इससे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ अपडेटेड होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे एंटर लगाऊंगा, इस वाले सेमी कॉलन को ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। सो अब ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो गया। अब सेम एज हमने यहाँ पे लिखना है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ओके, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा, इसको यहाँ पे कमेंट करेंगे। एंड सेम एज यहाँ पे मैं कॉल करूँगा b इज इक्वल टू a++ के हमारा जो पोस्ट फिक्स होता है उसमें हमारे पास जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है वो हमने हमारे वेरिएबल या ऑपरेंड के बाद में लिखना होता है। सो अब इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा एंड मैं सेम इस वाली लाइन को यहाँ से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, क्योंकि हमारे पास ये लाइन तो सेम रहने वाली है। तो अब ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट तो हमारे पास यहाँ पे डन हो गया। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड इसमें भी हम सेम इसी तरह करेंगे। b को सबसे पहले कॉल करेंगे एंड इसके इक्वल टू में -a लगाएंगे एंड ओके, सेम वही वाली लाइन में यहाँ पे पेस्ट करूँगा आफ्टर प्रीफिक्स, यहाँ पे सेम आ जाएगा डिक्रीमेंट। ओके, सो ये वाला हमारा डन हो गया एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ओके, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को लिखना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा b इज इक्वल टू a-। ओके, एंड अब यहाँ पे सेम ये वाली लाइन को पेस्ट करूँगा एंड यहाँ से इंक्रीमेंट को हटा के यहाँ पे डिक्रीमेंट को पेस्ट करूँगा। सो ये हमारा काम हो गया। सो अभी इसको रन करता हूँ एंड इसकी आउटपुट को भी अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह ये सारा वाला प्रोसेस है ये किस तरह कंप्लीट होगा। तो ये हमारी आउटपुट आ गई, थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब ये b जो है ये साथ जुड़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं इस वाले b को ठीक कर देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। अब इसको अगेन रन करते हैं तो ये अब थोड़ी इसकी रीडेबिलिटी जो होगी आउटपुट की वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका सारा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे होता है ये। सबसे पहले हमारा a=10 था एंड b को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई थी, तो उसके लिए जैसे हमने प्रीफिक्स यूज़ किया कि यहाँ पे पहले हमारे पास a=10 है एंड यहाँ पे आप आउटपुट में देखें कि a=11 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले a की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज बाय 1 हुई एंड वो होगी 11 एंड उसके बाद वो असाइन होगी b को सेम एज जो हमारी अपडेटेड वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास पहले अपडेट होगी, फिर हमारे पास वो रिटर्न होगी। जिस तरह हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि पहले हमारे पास अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो पहले वो इंक्रीज बाय 1 होगी एंड देन वो रिटर्न होगी हमारे वेरिएबल को एंड यहाँ पे b=11 हो गया। एंड अभी आप देखिए कि प्रीफिक्स में हमारे पास ऊपर जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था उसमें हमारे पास b की वैल्यू 11 हो चुकी थी, तो वो सेम एज 11 यहाँ पे प्रिंट होगी एंड उसके बाद जो हमारी a की वैल्यू है 11 में एक बार फिर इंक्रीमेंट हुआ तो वो हमारे पास यहाँ पे 12 होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास 12 होगी क्योंकि देखें पहले b की सेम एज वैल्यू जो हमारी 11 थी वो रिटर्न होगी, पहले यहाँ पे b में प्रिंट होगी एंड उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट हुआ a में जो 11 के बाद 12 होगा, तो वो उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। एंड इसी तरह सेम एज प्रीफिक्स को अगर हम देखें तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो ऊपर हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे 12 हो चुकी थी, तो उसमें पहले डिक्रीमेंट हुआ तो वो अगेन 11 पे आ गई एंड उसके बाद वो रिटर्न होगी सेम एज 11 टू b। यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में ये हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू है वो ही नीचे चल रही है एंड उसके बाद पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में हमारे पास जो हमारी वैल्यू थी वो पहले रिटर्न होगी b को जो कि हमारी 11 थी, लास्ट स्टेप में 11 रह गई थी, तो वो सेम एज b को 11 असाइन हो गया एंड उसके बाद डिक्रीमेंट हो गया हमारे पास 11 में एक अगेन डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे ये a=10 हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग एंड बाय बाय।